नई सुबह का सिपाही। भ्रष्टाचार की अंधेरी रात में ईमानदारी ने नई सुबह का आगाज किया। मुंबई भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त शहर, जहां अमीरी और गरीबी की खाई गहरी है। यह शहर जितना चमकदार है, उतना ही अपराध और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इस कहानी का नायक आकाश मलिक एक पुलिस अधिकारी है, जिसने न्याय की रक्षा का वादा किया था। लेकिन लालच और सिस्टम की मजबूरी ने उसे उस राह से भटका दिया। आकाश एक छोटे शहर का ईमानदार नौजवान था, जो अपने पिता से प्रेरित होकर पुलिस फोर्स में शामिल हुआ। उसके पिता, एक सेवानिवृत्त सैनिक, हमेशा उसे सिखाते थे, इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं। आकाश अपने प्रशिक्षण के दौरान सबसे तेज, बहादुर और ईमानदार अधिकारी के रूप में उभरा। जब उसे मुंबई के अपराधग्रस्त इलाके डोंगरी में पोस्टिंग मिली, तो वह उत्साहित था कि वह शहर को अपराध मुक्त बनाएगा। आकाश मलिक अपने छोटे शहर से मुंबई पुलिस फोर्स में शामिल होने वाला एक युवा, ईमानदार और आदर्शवादी इंस्पेक्टर था। वह अपने पिता से प्रेरित था, जिन्होंने उसे हमेशा सिखाया, इंसाफ वो ताकत है जो कमजोर को भी मजबूत बना देती है। मुंबई में पोस्टिंग के बाद आकाश को पता चला कि यह शहर केवल अपराधियों से ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से जकड़ा हुआ है। बड़े-बड़े उद्योगपति, नेता और पुलिस अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे। एक दिन आकाश का सामना रघुनाथ सिंघानिया से हुआ। रघुनाथ एक शक्तिशाली बिजनेसमैन था, जिसकी पकड़ अंडरवर्ल्ड पर थी। उसने आकाश को रिश्वत देकर अपने गंदे धंधों में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। आकाश ने शुरुआत में इसे ठुकरा दिया। हालांकि कुछ ही हफ्तों में आकाश ने देखा कि उसके ईमानदार होने का फायदा कोई नहीं रहा। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे दबाने लगे, उसे खतरनाक इलाकों में पोस्ट किया गया और उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगीं। आखिरकार आकाश ने रघुनाथ का ऑफर स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे वह एक ऐसा पुलिस अधिकारी बन गया, जो अपराधियों से रिश्वत लेता और उनके खिलाफ केस दबा देता। उसे अब पैसों और ताकत की लत लग चुकी थी। आशा शर्मा एक साहसी सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती थी। उसका एनजीओ नई सुबह मुंबई के डोंगरी इलाके में संचालित होता था। आशा का ध्यान एक खास मुद्दे पर था, महिलाओं की तस्करी। उसे पता चला कि रघुनाथ सिंघानिया इस धंधे का मास्टरमाइंड है। उसने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन हर बार उसकी शिकायतें नज़रअंदाज कर दी गईं। एक दिन आशा ने एक बच्ची को रघुनाथ के ठिकाने से बचाया। वह बच्ची केवल 12 साल की थी और तस्करी के जाल में फंसी हुई थी। आशा इसे आकाश के पास लेकर गई, ताकि वह कार्रवाई करे, लेकिन आकाश, जो अब रघुनाथ के साथ था, ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसने आशा को यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास सबूत नहीं है। आशा को आकाश पर गुस्सा आया और उसने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम वर्दी में होते हुए भी गलत का साथ दोगे, तो तुम भी उतने ही बड़े अपराधी हो। आशा और आकाश के बीच यह पहली बड़ी टकराव थी। आशा ने हार नहीं मानी। उसने रघुनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना जारी रखा। एक दिन उसने रघुनाथ के गुप्त गोदाम पर छापा मारा, जहां तस्करी की गई महिलाओं को रखा गया था। उसने वहां से कई महिलाओं को बचाया और सबूत जुटाए। यह रघुनाथ के लिए एक बड़ा झटका था। उसने आकाश से कहा, उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। अगर तुमने उसे नहीं रोका, तो तुम्हारी नौकरी और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। आकाश ने चुप्पी साध ली, क्योंकि अब वह रघुनाथ का सामना करने की हिम्मत खो चुका था। रघुनाथ ने अपने गुंडों को आशा के एनजीओ पर हमला करने के लिए भेजा। उस रात नई सुबह एनजीओ के कार्यालय को आग लगा दी गई। कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए,
आशा का छोटा भाई आरव, जो एनजीओ का प्रमुख सदस्य था, इस हमले में मारा गया। जब आकाश को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी और भ्रष्टाचार के कारण मासूम लोग मारे गए। आशा के एनजीओ पर हुए हमले के बाद आकाश मलिक की अंतरात्मा जाग उठी। उसके अंदर का पुलिस अधिकारी, जो कभी न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने के सपने देखता था, उसे अपराधियों के साथ मिलीभगत और अपने भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई त्रासदी से गहरा झटका लगा। जब उसने आशा के छोटे भाई आरव की मौत और मासूम महिलाओं और बच्चों को झुलसते हुए देखा, तो उसे समझ आया कि उसका लालच केवल पैसे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी वर्दी और जिम्मेदारी का भी सौदा कर लिया था। उस रात आकाश अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसकी वर्दी टेबल पर पड़ी थी और वह सोच रहा था। मैंने वर्दी पहनी, लेकिन मैं इसे बचा नहीं सका। मैं रक्षक था, लेकिन मैं ही विनाश का कारण बना। इस गहरे आत्ममंथन के बाद आकाश ने फैसला किया कि वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा। उसने खुद से वादा किया कि अब वह न केवल रघुनाथ सिंघानिया और उसके अपराधी साम्राज्य को मिटाएगा, बल्कि खुद को भी सही राह पर लाएगा। पहली चुनौती थी अपने भीतर के डर को खत्म करना। आकाश जानता था कि रघुनाथ जैसे ताकतवर व्यक्ति को हराना आसान नहीं होगा। वह एक ऐसी योजना बनाने में जुट गया, जिसमें हर कदम सोचा समझा और पक्का हो। आकाश ने एक रणनीतिक मिशन की शुरुआत की, जिसमें उसका पहला लक्ष्य था रघुनाथ के सारे अवैध धंधों का पर्दाफाश करना और उसके गुंडों की गिरफ्तारी। आकाश ने पहले रघुनाथ के ड्रग्स और हथियारों के गोदामों की पहचान की। उसने गुप्त रूप से अपने पुराने पुलिस सूत्रों से जानकारी जुटाई। उसने आशा से भी मदद मांगी, क्योंकि आशा के एनजीओ के जरिए उसे रघुनाथ की तस्करी के शिकार लोगों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। पहला बड़ा छापा डोंगरी में रघुनाथ के गोदाम पर मारा गया। इस छापे में आकाश ने भारी मात्रा में ड्रग्स और अवैध हथियार बरामद किए। आकाश ने मीडिया को शामिल किया, ताकि रघुनाथ की असली पहचान लोगों के सामने आ सके। उसने पत्रकारों को बुलाकर सभी सबूत और गिरफ्तारियां सार्वजनिक कीं। उसने यह भी दिखाया कि कैसे रघुनाथ की तस्करी और अन्य अपराधों का सीधा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा था। आकाश ने रघुनाथ के प्रमुख गुंडों को एक-एक कर गिरफ्तार करना शुरू किया। उसने उन्हें अलग-अलग जगहों से पकड़ा और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे गवाही दिलवाई। रघुनाथ का नेटवर्क धीरे-धीरे कमजोर होने लगा। आशा, जो पहले आकाश पर भरोसा नहीं करती थी, अब उसकी मेहनत और समर्पण देखकर प्रभावित हो गई थी। दोनों ने मिलकर समाज में जागरूकता अभियान चलाया और रघुनाथ की गतिविधियों का पर्दाफाश किया। रघुनाथ को आकाश की हरकतों का पता चल चुका था। उसने आकाश को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने अपने एक करीबी पुलिस अधिकारी को रिश्वत देकर आकाश की योजना का पता लगाया। एक दिन रघुनाथ ने आकाश को फोन करके धमकी दी। तुम्हारी वर्दी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुमने जो खेल शुरू किया है, उसका अंत मैं करूंगा। आकाश ने रघुनाथ को घेरने की योजना बनाई। उसने रघुनाथ के मुख्य ठिकाने का पता लगाया, जो एक पुराना बंदरगाह था। आकाश अपने कुछ वफादार पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचा। उसने यह सुनिश्चित किया कि यह मिशन गुप्त रहे, ताकि रघुनाथ को भागने का मौका न मिले। ठिकाने पर पहुंचते ही रघुनाथ के गुंडों ने हमला कर दिया। आकाश ने अपनी चतुराई और बहादुरी से एक-एक करके सभी गुंडों को हराया। रघुनाथ, जो अब तक छिपा हुआ था, ने आकाश पर पीछे से हमला किया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। रघुनाथ ने आकाश पर बंदूक तान दी और कहा, तुमने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। अब तुम्हारा अंत यही होगा। लेकिन आकाश ने अपनी सूझबूझ से रघुनाथ को घायल कर दिया और उसे काबू में कर लिया। इसी बीच आशा ने पुलिस बल को बुला लिया।
पूरे मीडिया के सामने रघुनाथ को हथकड़ी पहनाई गई। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि मुंबई का सबसे बड़ा अपराधी कानून के शिकंजे में था। अदालत में आकाश ने रघुनाथ के खिलाफ सारे सबूत पेश किए। उसने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया और कहा, जो पुलिस अपनी वर्दी का सौदा करती है वो समाज को अंधकार में धकेलती है। रघुनाथ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आकाश ने खुद को फिर से खोजा और साबित किया कि एक इंसान अपनी गलतियों से सीखकर सही राह पर लौट सकता है। उसने आशा के साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने की कसम खाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और हिम्मत से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। सही राह पर लौटने में कभी देर नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।